ड्राइंग का आज नेमी भारत स्किल्स का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट। स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज नेमी भारत स्किल्स का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट इसका आपको मिलेगा चैनल पे। एक अभी आपको मिल रहा है, एक आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए, क्योंकि अभी हमने जब 8 और 9 अगस्त का फीडबैक देखा क्वेश्चंस का, तो इनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। और इससे पहले हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, उनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मैच हो रहे हैं। आप सभी को पता है 6 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी देखने को आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपसे जो हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से रिलेटेड स्टडी के साथ साथ जॉब अप्रेंटिसशिप की भी अपडेट मिलती रहेगी। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एंड एक एक क्वेश्चन को ना हम लोग समझेंगे। एंड कई बार एक क्वेश्चन में ना कुछ और क्वेश्चंस छिपे होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन अलग भी आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि ईडी का कोई भी क्वेश्चन बैंक जारी नहीं हुआ है, सिर्फ एक सैम्पल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चन थे एंड उसे हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट की सबसे बिगर साइज, लार्जेस्ट साइज क्या होती है? A0, A1, A2 या A4? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है A0। जैसे जैसे आप क्रम में कम होते जाते हैं ना, इसका साइज जो है छोटा होता जाता है, ड्राइंग साइज। अगला क्वेश्चन है, विच फिगर इज हेक्सागन। इसमें से हेक्सागन कौन सा? हेक्सागन मतलब क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं हों। ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है? 5 भुजाएं हैं तो ये पेंटागन है, इसमें 6 हैं तो ये हेक्सागन है। ये हेप्टागन 7 भुजाएं, इसमें 8 हैं तो ये ऑक्टागन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन बी। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, मान लीजिए हेक्सागन पूछ लिया एंड पूछ लिया हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल है ना, आंतरिक कोण है, इसका मान कितना होता है? तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, एक फार्मूला होता है ना, जो आंतरिक कोण है उनका योग होता है आपका n-2 इंटू 180। कितना हो गया? n-2 इंटू 180। तो ये आंतरिक कोणों का योग है। अब जिसका भी आप निकाल रहे हो, मान लीजिए हेक्सागन निकाल रहे हैं 6 से भाग दे दीजिए, पेंटागन निकाल रहे हैं 5 से भाग दीजिए, एक कोण का मान आ जाएगा, क्योंकि सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछा गया था 8 तारीख के पेपर में कि जो पेंटागन है इसके इंटरनल एंगल का मान कितना होता है। तो ये हो गया योग, उसको उसकी भुजा से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, या इसको n ही मान लिए, n-2 इंटू 180 अपान n। अब n यहाँ क्या है? ये नंबर ऑफ आर्म, ये भी नंबर ऑफ आर्म्स, उसकी जो भुजाएं हैं, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच इज रोलर ब्रश। इसमें से रोलर ब्रश कौन सा है? ध्यान दीजिए, ये आपका नॉर्मल ब्रश है, ठीक है, ये है आपका रोलर ब्रश, ये आपका लिखने वाले ब्रश हैं जो छोटे ब्रश आते हैं, एंड ये आपका क्या है? स्क्राइबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रोलर ब्रश कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिए, विच इज़ द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते रहते हैं, सिर्फ आपको सिंपल 1 सेकंड का एक बटन ही दबाना होता है, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो जो है आगे पहुंच पाती है यूट्यूब पे, अदरवाइज़ वीडियो डाउन हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पूछ रहा है विच इज़ द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट। ये भी क्वेश्चन 9 अगस्त को पूछा गया। तो यहाँ पे फिलेट वेल्डेड जॉइंट का सिंबल ये है। बाकी सिंबल की भी बात करेंगे, हो सकता है कुछ और आपसे पूछ ले। तो ये आपका पैरेलल या स्क्वायर बट जॉइंट का सिंबल है। ये है आपका फिलेट वेल्ड जॉइंट का सिंबल, ये टी जॉइंट है, एंड ये आपका सिंगल वी बट जॉइंट है। ढेर सारे सिंबल देख ही लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम भी कर लिया जाए। ये देखिए, बट वेल्डेड जॉइंट बिटवीन फ्लेंज, ठीक है, इस टाइप का। स्क्वायर बट वेल्ड जॉइंट जो हमने बताया, डबल लाइन, ठीक है। सिंगल वी बट वी, सिंगल बेवेल, इस तरह का। सिंगल वी बट बेल्ट विद ब्रॉड रूट, ये, ठीक है, सिंगल बेवेल बट बेल्ट। इसके बाद सिंगल यू, ये भी पूछा जाता है कई बार। सिंगल जे बेल्ट, ठीक है। देन आपका आता है फिलेट, जो अभी आपने देखा, ठीक। इसके साथ साथ कुछ और भी बेल्ट्स आते हैं जो प्लग बेल्ट या ये सब हैं, लेकिन आपके मेजर जो पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ढेर सारे जॉइंट्स भी क्लियर हो गए अभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है, क्या है? कैप है, एल्बो है, कपलिंग है, या प्लग है? तो ये है आपका प्लग। क्या है? प्लग है। कहीं भी कोई लाइन होती है उसे बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ठीक है, उसके एंड को क्लोज करने के लिए प्लग का यूज किया जाता है पाइप लाइन्स में, ठीक है। एल्बोज का यूज हम किस लिए करते हैं? कहीं 90 डिग्री पे हमें घुमाव देना हो पाइप में।
कपलिंग्स का यूज़ क्यों करते हैं, इन सब को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सारी फिटिंग्स कैसी दिखती हैं अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। एल्बो है 90 डिग्री की, ये टी फिटिंग है, ये रेड टी फिटिंग है, ठीक है। रिड्यूसर टी फिटिंग मीन्स यहाँ क्या है, बड़ा साइज है, छोटा साइज ब्रांच निकलेगा, ठीक है। ये मेल फीमेल एल्बो, क्रॉस फिटिंग, ये 45 डिग्री का एल्बो, ये 90 का, ये 45 का भी आता है। ये यूनियन हो गया, हेक्सा बेंड कैप हो गया, ठीक, सब आप देख सकते हैं। स्क्वायर प्लग हो गया, हेक्सा प्लग हो गया, आपका ये रिड्यूसर निपल हो गया, ढेर सारी यहाँ पे फिटिंग्स हैं, इनके आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें छठे नंबर क्वेश्चन की, विच व्यू इज ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर तल में, प्लेन में कौन सा व्यू ऑब्टेन होता है ड्राइंग का। फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, लेफ्ट साइड व्यू होता है या राइट साइड व्यू होता है। इसमें हमें हिंदी की उतनी ज़रूरत नहीं लगी शायद आप लोगों के लिए। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में आपका क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। कुछ इस तरह का आप यहाँ प्लेन देख सकते हैं। वर्टिकल प्लेन में आपका क्या बनेगा, हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। आपके जो टूल इक्विपमेंट है ना, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन भी खूब आते हैं, जैसे छेनी का भी आ सकता है, फाइल का आ सकता है, कोई पार्ट पूछ ले आपसे, हेक्सा का आ सकता है, इसी तरह इसका आ सकता है, डिफरेंट टाइप के नट आ सकते हैं कि ये नट कौन सा है। तो ये चीज़ें भी आपको ड्राइंग में याद रखनी। जो हमने कराया है पार्ट वाइज क्वेश्चन, उसमें हमने इसको भी कराया है। ये क्या है, सबसे पहले आपको देख के जानना, ये है आपका रंदा यानी प्लेन जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ वेज, स्टॉक, हैंडल, सोल, क्या है ये। तो एक काम करते हैं ना, सारे पार्ट देख लेते हैं, पता नहीं आपसे क्या पूछ ले। तो यहाँ पे वेज है ये फ़िलहाल, तो ये एक रंदा है। आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। देखिए ये क्या है, वेज है, आई है, चीक है, स्ट्राइकिंग बटन है, आयरन ब्लेड है, हैंडल है, हील, बॉडी ऑफ स्टॉक, सोल एंड टो। ये सब रंदे के पार्ट हैं। इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए आठवां है, विच इज एल्बो। इसमें से एल्बो कौन सा है। तो अब देख के आप बता पाएंगे एल्बो कौन सा है। तो एल्बो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका सॉकेट, ये आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर मतलब क्या है, मोटे पाइप से पतले पाइप को कनेक्ट करना हो तो। सॉकेट मतलब क्या है, सेम साइज के पाइप में आपको लेंथ जस्ट इंक्रीज करनी हो तो, क्योंकि पाइप की कोई भी लेंथ जो होती है लिमिटेड होती है। आपको अगर और ज़्यादा लंबी दूरी तक ले जाना है तो आपको बीच में फिटिंग्स देनी पड़ेंगी। एल्बो आप कहाँ दे रहे हैं, जहाँ आपको पाइप को 90 डिग्री पे मोड़ना है, या 45 डिग्री वाला एल्बो है तो 45 डिग्री मोड़ना है। रिड्यूसर जहाँ आप पाइप का डाया कम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये है आपका बेंड, ठीक है। ये भी थोड़ा जो एल्बो होता है उससे ये लंबा रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए नेम द सिंबल। सिंबल्स भी खूब पूछे जा रहे हैं आप में। इस सिंबल का आपको नाम बताना है, क्या है ये। SCR है, UJT है, डायक है या ट्रायक है। तो ये आपका है UJT। क्या है, UJT है। अब यहाँ पे SCR का, डायक का, ट्रायक का भी हम लोग सिंबल देख लेते हैं, जिससे अगर ये पूछा जाए तो भी आप अपने एग्जामिनेशन में आसानी से कर पाएँ। इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका SCR, ठीक है। एनोड, कैथोड, गेट, डायक, ट्रायक, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको कई बार एक गोले में करके आपसे पूछ लेगा, ठीक है। बट कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ ये वही है। तो आप लोग, स्पेशली इलेक्ट्रिकल ग्रुप का है, एंड ये जो है आपके फर्स्ट ईयर में भी पूछा जा सकता है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जा सकता है। तो सिंबल्स भी आप लोग अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए। सिंबल भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, SCR का भी, डायक का, ट्रायक का एंड UJT का सिंबल आपने देख लिया। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अब एक्स के रूप में जो पार्ट यहाँ पे मार्क हुआ है, ये क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है आपका बोल्ट। नट नहीं है, ठीक है, नट छोटा वाला होता है जो इसमें टाइट होगा। ये क्या है, बोल्ट है। इसमें एक्सटर्नल चूड़ी बनी होती है। तो ये जो एक्स वाला पोर्शन ना, ये एक्चुअल में थ्रेड को शो कर रहा है, ठीक। एंड ये जो इसका हेड है, इस पर आप देख सकते हैं नर्लिंग हुई है। क्या हुई है, नर्लिंग हुई है, इसे कहते हैं नर्लिंग। ये आपका काटा गया इसके हेड में स्लॉट। अगर इसको मार करके पूछता तो आप बोलते ये स्लॉट है, इसको पूछता आप बोलते हेड है या नर्लिंग है। एंड नेक आपका यहाँ पे रहेगा, इसका नेक। तो ये कंप्लीट हो गया। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद के जो 10 क्वेश्चन उसको हम पार्ट 2 में करा देंगे, क्योंकि वीडियो तो हम 20 का बना देंगे, लेकिन आप लोग कई बार पूरा देखते नहीं हैं, तो वो वीडियो फिर उतनी चलती नहीं है। इस वजह से उसको हम पार्ट 2 में कर लेंगे, एंड उसमें हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे फिगर्स के साथ साथ, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस
क्लियर हो उसमें। तो अभी इन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, 10 के साथ साथ जो बताया वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने और भी प्लेलिस्ट दे रखी, वहाँ से आप जाके अपनी ड्राइंग की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, वर्कशॉप कैलकुलेशन की, ट्रेड थ्योरी की, इन सब की स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू। आपका 120 हो गया है। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप सीबीटी एग्जाम अभी दे रहे होंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी को लेकर निमी एंड भारत स्किल पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी जारी किया गया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर के दोनों ग्रुप्स की। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन 8 और 9 अगस्त में पूछे गए, तो इस वजह से इसको भी हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के लिए कॉमन एक जारी हुआ था PDF। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पार्ट 1 ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। उससे पहले वही रिक्वेस्ट जो हम आपसे हमेशा रिपीट करते हैं, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको इस पर मिलती रहे। तो यहाँ हम लोग 11 नंबर से करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले 10 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि यही आए तभी आप कर पाएँ। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप आसानी से कर पाएँ। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है, क्योंकि किसी भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है सैम्पल ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे आपसे पूछा गया एक सिंबल, तो इसका मतलब यही सिंबल नहीं, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिकल सिंबल आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो तब भी, सेकेंड ईयर में तब भी ये सिंबल्स आपको पूछे जा सकते हैं। सेम चीज़ मैकेनिकल के साथ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल। अब इस सिंबल का आपको नाम बताना है क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या वाट मीटर। तो ये है आपका ओम मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे डिस्कस कर लें इन चारों सिंबल की बात। अगर इसी को वोल्ट मीटर दिखाना होता तो इस तरह से रहता, अमीटर होता तो इस तरह से रहता, एंड वाट मीटर होता तो इस तरह से रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक कोई इनमें से चारों में से कुछ आ जाता है बना के, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओम मीटर से क्या नापा जाएगा, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, अमीटर से धारा यानी करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, एंड वाट मीटर से पावर यानी शक्ति। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है, व्हिच इज NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिशन लिखा है, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर होना चाहिए। NPN ट्रांजिस्टर इसमें से कौन सा है। तो NPN ट्रांजिस्टर आपका क्या हो गया, ये BCE जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका यहाँ पे क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। अब एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। ये सर्कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, NPN, एंड ये क्या है आपका PNP। ठीक है, अगर PNP ट्रांजिस्टर भी पूछा जाए आपसे, PNP कौन सा है, ऐसा सिंबल आपको दिखेगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं वहाँ पे कि ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा मतलब यहाँ पे है PDF में आपके, व्हिच इज USB मेल कनेक्टर। इसमें से USB मेल कनेक्टर कौन सा है। आप देखिए, USB जो आप मोबाइल का आपका डेटा केबल होता है, उसमें आप देखे होंगे कि ये मेल कनेक्टर है। ठीक है, आपके चार्जर जो एडाप्टर होता है उसमें फीमेल पोर्शन रहता है, जिसमें आप इसको कनेक्ट करते हो, फिर आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो ये क्या है, USB मेल कनेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन B। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप देखेंगे बस समझ जाएंगे क्या लगाना है टिक। ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन ड्राइंग में अभी तक नहीं आया है। एंड हाँ, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ट्रेड थ्योरी एंड जो भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं स्पेशली, आप देख सकते हैं जनरली जो क्वेश्चन है उन्हीं में से मैच करते जा रहे हैं। जैसे ED अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो प्लेलिस्ट में आपको 6 वीडियोज़ मिल जाएंगे। सेम फर्स्ट ईयर में भी आपको 5 पार्ट ED का मिल जाएगा, तो उसमें से आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब मिक्स कैसा आ रहा है, तो ऐसा ही सैम्पल क्वेश्चन आपका जारी किया गया था। ठीक, जो फर्स्ट ईयर हो तो सबका कॉमन होता है, सेकेंड ईयर में 2 ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 होता है फिटर वाला ग्रुप, फिटर मोटर मैकेनिक ये सब मैकेनिकल ग्रुप, एंड ग्रुप 2 होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT वाला ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लॉट्स अगर आप गिन लेंगे ना, एंड साथ में आप देखिए डीप है, तो ये एक तरह का स्पैनर है, 12 पॉइंट डीप स्पैनर बोलेंगे इसे। अगर ये डीप ना होकर इतना होता तो इसे 12 पॉइंट स्टैंडर्ड स्पैनर बोलते।
6 पॉइंट होला तो 6 पॉइंट डीप बोलते, एंड 6 पॉइंट स्टैंडर्ड होता तो 6 पॉइंट स्टैंडर्ड बोलते। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, 12 पॉइंट डीप सॉकेट स्पैनर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 9 अगस्त को पूछा गया था फर्स्ट ईयर के पेपर में। विच इज़ द सिंगल